उम्मीद तो यही थी, पूरे पाकिस्तान से लोग जो है वो यही उम्मीद लगाए बैठे थे कि आज इस केस का फैसला हो जाना है। और इस केस का जो फैसला, जिस केस को नाजरीन ऑल अक्रॉस, हसन ने भी कहा कि ये घटिया है, PMLN वालों ने भी कहा बेहुदा है, पीपल्स पार्टी वालों ने कहा है कि जी इद्दत के मामले के ऊपर इस तरह का केस जो है पाकिस्तान की तारीख में कभी ऐसा नहीं हुआ। उलमा राय और जो उलमा इकराम नाजरीन, उनकी एक मेजोरिटी की यह मुतफिका राय है कि जो इद्दत के मामले में सबसे ज्यादा जिस शहादत को जो है माना जाता है वो शहादत है औरत की, खातून की, मुतल्लिका जो भी है कि इद्दत का मामला क्या है। फरूख इजाज, बहुत शुक्रिया। आज आप लोग भी इसी उम्मीद में गए थे कि फैसला महफूज हुआ है और एडिशनल सेशन जज साहब हैं शाहरुख अर्जुमन साहब जी। तो हुआ क्या, थोड़ा सा माहौल बताइएगा कि सुबह आप पहुंचे अदालत में और उसके बाद क्या सीन बना। जी बिल्कुल, जैसे आपने कहा कि काफ़ी ज़्यादा आज तवक्कुआत थी कि आज केस का फैसला आएगा। PTI की क़यादत और जो ख़वातीन कारकुनान हैं वो भी बड़ी तादाद में अदालत पहुंची हुई थी। 9 बजे का वक्त मुकर्रर था केस के हवाले से और गुज़श्ता जो समाअत का हुक्मनामा जारी हुआ था उसमें एक और मौका मैं आपको ये बताता चलूँ कि दिया गया। जो वकील हैं खावर मानिका के रिजवान अब्बासी साहब, उनको मौका ये दिया गया कि आप अगर दोबारा से दलाइल देना चाहते हैं तो आप 9 बजे अदालत में आकर अपने दलाइल दे सकते हैं। ये वही मुशर्रफ ज़माना अब्बासी साहब हैं कि जो कि हर केस में मौजूद होते हैं। जी बिल्कुल, इससे पहले जो मोहम्मद हनीफ ने एक एप्लीकेशन, प्राइवेट एप्लीकेंट था, बिल्कुल उसमें भी यही वकील थे और ये नुकता भी अदालत में उठाया गया था जब दलाइल हुए थे। तो गुज़श्ता समाअत पर यह हुआ था कि रिजवान अब्बासी साहब बैरून मुल्क थे, जिसकी वजह से उन्होंने कहा कि जी हमें मौका दिया जाए। अदालत ने कहा कि आप वीडियो लिंक पे आ जाएं, लेकिन वीडियो लिंक पे भी आने से माजरत की गई। फिर अदालत ने रिटन ऑर्डर में ये कहा कि आप आज 9 बजे आ जाएं और अपने दलाइल दे दें। 9 बजे भी जो रिजवान अब्बासी हैं वो नहीं पहुंचे। जूनियर वकील अदालत में पेश हुए तो उन्होंने अदालत को बताया कि रिजवान अब्बासी साहब सुप्रीम कोर्ट चले गए हैं, वहां से हो के फिर अदालत में आएंगे। तो अदालत ने कहा कि हमने 9 बजे का वक्त दिया था आपको, तो आप दलाइल दें इस पे। तो उस पर 10:30 बजे तक का वक्त दिया दोबारा अदालत ने कि 10:30 बजे आप आ जाएं और अपने दलाइल दे दें। 10:30 बजे फिर रिजवान अब्बासी साहब आए हैं, अपने दलाइल का आगाज़ अभी किया ही है कि खावर मानिका साहब एक दफ़ा दोबारा कमरा अदालत में पहुंचे हैं। पहले भी जैसे कि आप जानते हैं कि वो पहले आए थे, उन्होंने पहले भी अदम एतमाद किया था अदालत पे। और अच्छा, उनके वकील ने अदम एतमाद नहीं किया? नहीं, वो हालांकि वकील के जरिए ना आप एप्लीकेशन डाल देते हैं, पहले अदम एतमाद किया था और जो अदम एतमाद के हवाले से एप्लीकेशन थी उसको खारिज कर दिया गया। तो आज फिर मानिका साहब गए, उन्होंने कहा कि जी मैं नहीं आप एतमाद करता। गुज़श्ता जो अदम एतमाद है उसका भी आप देखें कि वकील के आने से पहले ही खावर मानिका अदालत में आए और उन्होंने अदम एतमाद का इजहार उनके आने से कबल ही कर दिया था। तो उसमें अदालत ने रिजवान अब्बासी से भी ये पूछा था कि आप भी अदम एतमाद का इजहार करते हैं? तो उन्होंने कहा कि मैं अदम एतमाद का इजहार नहीं करता था, मैं अपने क्लाइंट से बात करके तो इस हवाले से अदालत को आगाह करता हूँ। तो उसके बाद आपने देखा कि रिटन ऑर्डर में भी अदालत ने उस जो अदम एतमाद किया गया था उसको मुस्तरद किया था और जो केस मुंतकिल करने के हवाले से दरख्वास्त की गई थी उसको भी मुस्तरद किया गया था और ये कहा गया था कि ये हाई कोर्ट का इख्तियार है कि वो केस मुंतकिल कर सकती है इस अदालत से। तो आज भी जब रिजवान अब्बासी ने दलाइल शुरू किए तो उसके चंद लम्हों के बाद ही खावर मानिका कोर्ट रूम में आए और रोस्ट्रम पर पहुंच गए। उन्होंने बात करनी शुरू कर दी तो जज साहब ने उनको टोका कि आपने जो भी बात करनी है अपने वकील के जरिए करें। तो उस पर खावर मानिका ने कहा कि मेरे जो जज्बात हैं वो मैं खुद एक्सप्रेस करना चाहता हूँ और इसके लिए मुझे 10 मिनट का वक्त दिया जाए। इसकी मुखालफत भी की जो PTI के वकला हैं उनकी जानिब से, लेकिन अदालत ने इसके बावजूद मौका दिया जिसमें उन्होंने अपने जो ग्रीवेंसेस थे वो भी अदालत के सामने रखे। उसमें PTI के वकला की जानिब से ये गैर शाइस्ता जुबान ऑल अक्रॉस जो रिपोर्टिंग हो रही है वो इस्तेमाल की गई, जो काफी ज्यादा एहतजाज भी हुआ कोर्ट रूम में जो खवातीन कारकुनान थी, क्योंकि खवातीन के हवाले से भी कुछ बातें की गई तो उस पर खवातीन ने भी एहतजाज किया। तो ओवरऑल जो PTI के वकला थे उनका ये कहना था कि कानूनी नुकात पर दलाइल दें, ये जाती हमले जो हैं वो किए जा रहे हैं। तो इस पर काफी ज्यादा जो है वो गर्मा गर्मी जो है जी बिल्कुल आपके बिल्कुल सही है। उसके बाद नाज़रीन जाहिर है अंदर ये काफी आपके वो क्या कहते हैं कि लड़ाई झगड़ा शुरू हो गया और उसके बाद जज साहब उठे, वो चले गए और जज साहब ने उसके बाद एक खत लिख दिया इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस साहब को। उनको बता दिया कि जनाब आला मेरे ऊपर पहले भी अदम एतमाद का इजहार किया गया था और उसके ऊपर एक जजमेंट मैंने दे दी थी, लेकिन आज फिर जो है अदम एतमाद का इजहार किया जा रहा है एप्लीकेंट की तरफ से और मौजूदा हालात को सामने रखते हुए अगर मैं फैसला दूंगा तो ये गैर मुनासिब होगा। साथ में उन्होंने ये जरूर मेंशन कर दिया है कि ये जो एप्लीकेंट है और इनका जो वकील है, लास्ट जो लाइन है, इट इज फर्दर सबमिटेड दैट द कंप्लेनेंट एंड हिज काउंसिल ऑलवेज ट्राई टू फ्रस्ट्रेट एंड डिले द प्रोसीडिंग्स ऑन वन प्रोसेक्ट और द अदर। देयरफॉर टाइम जो है टाइम फ्रेम मे बी
फिक्स फॉर द डिस्पोजल ऑफ द ये जो है केस की। इसके बाद जाहिर है पीटीआई के लोग बाहर निकले, उन्होंने इसके ऊपर अपना रिएक्शन दिया। बैरिस्टर गौहर अली खान साहब ने क्या फरमाया, सुनिए। आज इद्दत वाला केस एडिशनल सेशन जज साहब की कोर्ट में था। जज साहब ने 9 बजे ऑर्डर अनाउंस करने के लिए रखा था। आर्गुमेंट्स कंप्लीट हो चुके थे। लास्ट टाइम की तरह कंप्लेनेंट खावर माने का खुद आया, उसने बड़ी गैर अखलाकी गुफ्तगू कोर्ट के अंदर की है। हमने जज साहब से रिक्वेस्ट की, हम इंसाफ की खातिर, केस के आखिरी फैसले की खातिर हम खामोश हैं। आखिर में जज साहब पे प्रेशर डाला गया। जज साहब को कहा गया कि ये केस आप ना सुने, ये सारा प्ली पेन है, ये इंसाफ का कत्ल है। हसन, यू बीइंग ए कोर्ट रिपोर्टर, अब नेक्स्ट इसका फेज क्या आपको लग रहा है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जो चीफ जज साहब हैं, चूंकि एडमिनिस्ट्रेटिव हेड है, ही हैज टू डिसाइड के वापस इसी जज के पास केस जाएगा या किसी और जगह? जी बिल्कुल, ये तो अब चीफ जस्टिस ने डिसाइड करना है, लेकिन ये जज साहब खुद डिसाइड कर सकते थे। ये इनकार कर देते, ये कहते जी कि आपका एतराज है मेरे ऊपर, आप मुझे रिक्यूजल जो है ना जज की अपनी स्वाबदीद होती है, फैसला भी दे चुके हैं, आप प्रेशराइज नहीं कर सकते। लेकिन अब जज साहब ने उस बात से आगे फिर बढ़ गए। अब उन्होंने चीफ जस्टिस को लिख दिया है, तो अब लिख दिया है, अब तो जहरी बात है, कहते हैं ना कि वो तीर कमान से निकल चुका है। अब तो अब जहरी बात है कि बॉल आ गई चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट की कोर्ट में। अब वो क्या डिसाइड करते हैं, जज ने कह दिया, लेकिन उन्होंने कह दिया किसी और कोर्ट को मुंतकिल कर दिया जाए। तो एक किस्म का रिक्यूजल अब कर दिया उन्होंने। वो कह रहे हैं जी कि उन्होंने दोबारा लिख दिया कि अब नया कोई जज है, इसके ऊपर अपॉइंट करें या किसी और अदालत को रेफर करें। साथ ये भी कर दें कि इसको टाइम बाउंड कर दें कि ये अगर केस है वो तो इसको दोबारा से आज ये सारी जो स्टोरी हुई है कोर्ट के अंदर, मतलब आपको लगता है ये फितरी थी या ऐसा लग रहा है कि जैसे पता नहीं वो कोई फिल्मी ड्रामा है, कोई प्लान होता है कि ये वो हीरो आता है, एंट्री मारता है, उसके बाद वो बढ़ के मारना शुरू कर देता है, उसके बाद लड़ाई झगड़ा शुरू हो जाता है। जारी बात है, जैसे कि कोर्ट ने अपने ऑर्डर में भी कहा है कि ताखीरी हरबे जो हैं वो इस्तेमाल किए जा रहे हैं वुकला की जानिब से भी और जो कंप्लेनेंट हैं खावर माने का उनकी जानिब से भी। तो गुज़श्ता समात का भी आप देख लें कि जब समात मुलतवी हुई तो उसके बाद नेक्स्ट हियरिंग स्टार्ट हुई तो उसमें बताया गया कि जी वकील साहब बैरून मुल्क चले गए हैं। अदालत ने यह भी ऑफर किया कि आप वीडियो लिंक पे आ जाएं, आप अपने जो आर्गूमेंट्स हैं वो कंप्लीट कर लें, लेकिन उसमें भी माजरत जाहिर की गई। फिर एट दी एंड कोर्ट ने आखिरी मौका एक और भी दिया कि आज अनाउंसमेंट करनी थी जजमेंट की, लेकिन उसके बावजूद कोर्ट ने ये कहा कि आप अभी भी मौका है कि 9 बजे आज भी दलाइल दे लें।